खुरूज बाब 34। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर, जिनको तूने तोड़ डाला, मरकूम थीं। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोहे सिना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएं। और मूसा ने पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें तराशीं। सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सिना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहाँ खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला। लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गो ये कौम गर्दनकश है, और तू हमारे गुनाह और खता को माफ़ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूँगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई। और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो हैबतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तू उसे याद रखना। देख, मैं अमोरियों और कनानियों और हित्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना। ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई अहद बांध ले, और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जिनाकार ठहरें और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करें, और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने माबूदों की पैरवी में जिनाकार ठहरें, और तेरे बेटों को भी अपने माबूदों की पैरवी में जिनाकार बना दें, तू अपने लिए ढाले हुए देवता ना बना लेना। तू बेखमीरी रोटी की ईद माना करना। मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने में वक्ते मुय्यना पर बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि माह अबीब में तू मिस्र से निकला था। सब पहलोटे मेरे हैं, और तेरे चौपाइयों में जो नर पहलोटे हों, क्या बछड़े क्या बर्रे, सब मेरे होंगे। लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बर्रा देकर होगा, और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब पहलोटे बेटों का फिदिया ज़रूर देना, और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। 6 दिन काम काज करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना। हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद
और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदावंद खुदा के आगे जो इस्राएल का खुदा है हाजिर हूँ, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तो खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर होगा, तो कोई शख्स तेरी ज़मीन का लालच ना करेगा। तो मेरी कुर्बानी का खून खमीरी रोटी के साथ ना गुजराना, और ईद फसह की कुर्बानी में से कुछ सुबह तक बाकी ना रहने देना। अपनी ज़मीन की पहली पैदावार का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। हलवान को उसी की माँ के दूध में ना पकाना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन्हीं बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इस्राएल से अहद बांधता हूँ। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा, और ना रोटी खाई ना पानी पिया। और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सिना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नज़र की और उसके चेहरा को चमकते देखा, तो उसके नज़दीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून और जमायत के सब सरदार उसके पास लौट आए, और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में सब बनी इस्राएल नज़दीक आए, और उसने वो सब अहकाम जो खुदावंद ने कोहे सिना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे उनको बताए। और जब मूसा उनसे बातें कर चुका, तो उसने अपने मुंह पर निकाब डाल लिया। और जब मूसा खुदावंद से बातें करने के लिए उसके सामने जाता, तो बाहर निकलने के वक्त तक निकाब को उतारे रहता था, और जो हुक्म उसे मिलता था वो उसे बाहर आकर बनी इस्राएल को बता देता था। और बनी इस्राएल मूसा के चेहरा को देखते थे कि उसके चेहरे की जिल्द चमक रही है। और जब तक मूसा खुदावंद से बातें करने ना जाता, तब तक अपने मुंह पर निकाब डाले रहता था। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। आमीन।